सीवान जिला के दरौली प्रखंड के दरौली पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद हेतु भावी प्रत्याशी राजू सिंह के नामांकन पत्र दरौली पंचायत की पैक्स हाई वोल्टेज हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार दरौली का पैक्स चुनाव में कांटे का टक्कर हो सकता है। तो दूसरी तरफ लगातार चौथी बार नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद पैक्स चुनाव को लेकर के पैक्स अध्यक्ष पद हेतु भावी प्रत्याशी राजू सिंह लगातार पंचायत का दौरा करते हुए दिख रहे हैं। सभी किसानों से घर घर जा करके वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ किसानों का अपार जनसैलाब देख ऐसा माना जा रहा है कि जीत पक्की है। पूरे दरौली पंचायत समेत अन्य पंचायतों में भी काफ़ी चर्चा इस बात का है कि इस बार भी राजकिशोर सिंह उर्फ राजू सिंह भारी मतों से विजयी हो सकते हैं। सभी किसान वोटरों से मिलने के बाद राजू सिंह मोतियों की माला छाप पर वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वादा भी कर रहे हैं कि जो भी बिहार सरकार द्वारा नई योजना है किसानों के लिए, चाहे वह धान, गेहूं, खाद बीज, खादर या अन्य कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर या लोन, सभी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो दूसरी तरफ दरौली प्रखंड के दरौली पंचायत एक नंबर पर रहेगा। आइए भावी प्रत्याशी राजू सिंह से मिलते हैं और जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद उनका क्या प्राथमिकता होगा। आप देख सकते हैं कि चुनाव को लेकर के काफी राजनीति हाई वोल्टेज पर है और राजनीति काफी गरमाई हुई है। आप देख सकते हैं कि उनके साथ यह जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, इस जनसैलाब को देख कर ऐसा मानना है लोगों का कि वह भारी मतों से विजयी हो सकते हैं। अब क्या कुछ होता है समय पर पता चलेगा। चलिए जो भावी प्रत्याशी राजकिशोर सिंह को राजू सिंह से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जीतने के बाद उनका मुख्य प्राथमिकता क्या होगा और जो किसान हैं, जो सहकारिता है, उनसे मिलते हैं कि क्या कुछ करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहें। दरौली पंचायत के रूरा भ्रमण कर रहा बानी, रिस्पांस का मिलता पूरा किसान के? रिस्पांस मत कहीं, मैंने घर घर के आवाज़ बा कि दरौली के पैक्स अध्यक्ष राजू सिंह होकर हमारो पूर्ण विश्वास बा, 100% विश्वास बा कि दरौली की जनता हमके 2024 पैक्स निर्वाचन में आशीर्वाद दी, मोतियों के माला छापा वोट दे के हमके जिताई। से का कहम जितरिया कि हाला एगो बा बड़ा चर्चा बा कि ए बेरी जौन दरौली की जौन चुनाव बा, पैक्स जौन चुनाव बा काफी टक्कर के होई, ये करा के लेके रूरा नहीं में हम आज के जनसैलाब जनता का समर्थन आप देखे ही हैं। इसको देख कर के कहीं नहीं लगता है कि कोई लड़ाई है, अहम की लड़ाई है, प्रतिशोध की लड़ाई है। यहाँ कोई नहीं, जनता ने आशीर्वाद एक तरह से राजू जी को दे दिया है, हमें दे दिया है। हमको पूर्ण विश्वास है कि उसमें कहीं से कोई लेकिन नहीं है। 29 तारीख को मोतियों की माला छाप पर क्रमांक 1 पर बटन मुहर मार करके राजू जी को मैंने हमको विजय श्री देगी। जीत को लेकर के कितना आश्वस्त? जीत को लेकर हम 100% आश्वस्त हैं कि कहीं से कोई लेकिन नहीं है। एक मैंने केवल एक प्रक्रिया पूरा करना है। चुनाव में यदि इस बार जीत जाते हैं, चूँकि चौथी बार यह चुनाव है, जीतते हैं तो मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगा किसानों के लिए? हमारी मुख्य प्राथमिकता पहले से भी रही है। इसे हम लोग सहकारिता प्रेमी लोग हैं, सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं और सहकारिता में जो भी विशेष करके किसानों से संबंधित संस्था है, समय से किसानों को मैंने खाद बीज या कृषि किट उपलब्ध कराना, सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति, गेहूँ अधिप्राप्ति या अन्य किसी तरह की अधिप्राप्ति हो, उसमें हम दरौली पंचायत, दरौली पैक्स अव्वल रहता है, आगे भी रहेगा। और जो हमें किसानों से संबंधित जो भी समस्या है, खाद का है, बीज का है, कृषि किट का है, हम उसको चाहेंगे कि जैसे
विगत वर्षों से करते आ रहे हैं, आगे भी उससे बढ़ करके करने का काम करेंगे। और पैक्स में कृषि से संबंधित कृषि यंत्रीकरण, जैसे सरकार की योजना है कृषि यंत्रीकरण उपलब्ध कराना, हम चाहेंगे कि हमारे पैक्स में भी कृषि यंत्रीकरण यथाशीघ्र आए और किसानों को हम बढ़ करके सहयोग करें। जी, सभी अगर देखा जाए सभी पक्षों में तो कहीं ना कहीं धान गेहूं पर ही जो है कि समस्या लटका हुआ है, उसी का जो है कि चर्चा हो रहा है। लेकिन एक लोन भी है, एक नाम ट्रैक्टर का भी आ रहा है, ये भी जो है कि हमारे यहाँ मैंने जहाँ तक इसमें बैंक लोन की जहाँ तक बात है वो बैंक से संबंधित हो गया है। पहले था कि पैक्स अध्यक्ष उसमें क्रेडिट बनाते थे और उनको लोन देते थे। सरकार का बदलते हुए प्रक्रिया में बैंक का काम लोन का काम बैंक के माध्यम से हो रहा है। उसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव बैंक ने एक योजना चलाई है कि 3 लाख का लोन, 1 लाख अगर आप फिक्स करते हैं तो 3 लाख का लोन दे रही है। उसमें किसी तरह की भूमि की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 गारंटर लगेंगे। हम अपने पैक्स में जो भी हमारे उद्यमी प्रेमी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, व्यवसायिक हों, किसान मैंने किसी भी वर्ग से किसान हों, अगर वो व्यवसाय करना चाहते हैं तो पैक्स में हम बढ़ करके 2 लोगों को हम लोगों ने, एक अंगद कुशवाहा जी और एक और 2 लोगों को हमने वह लोन यहाँ से दिलाया है। और आगे भी जो व्यक्ति उस लोन को लेकर के सही में धरातल पर व्यवसाय करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि यहाँ के युवा वर्ग जो सक्षम है जिस रूप में वह व्यवसाय करेंगे, और हम पैक्स के माध्यम से बैंक से समन्वय स्थापित कर करके वो ऋण को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ट्रैक्टर को लेकर के भी बड़ी चर्चा है अन्य पंचायतों जी, में। ट्रैक्टर में 1000 रुपया दीजिए और 1 घंटा चलाइए। ना, ऐसा बात नहीं। बिहार सरकार यानी भारत सरकार की योजना है कि पैक्सों में कृषि यंत्रीकरण को उपलब्ध कराना, जिसमें 15 लाख रुपए का कृषि यंत्रीकरण है। 50% पैक्स को कमा करके जमा करना है, वह माने सूद पर पैसा देती है गवर्नमेंट, जिसमें 50% लाभ है, जिसमें ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, माने जो भी है, और किसानों को सरकारी दर पर उपलब्ध कराना। लेकिन उसी पैक्स में ट्रैक्टर मिला है जहाँ पर गोदाम है। अभी दरौली पैक्स में गोदाम नहीं है, गोदाम में चिन्हित हुआ है भूमि। ज्यों ही भूमि उपलब्ध हो जाती है, बिहार सरकार से मिला है भूमि पैक्स गोदाम बनाने के लिए, तो दरौली पैक्स में भी ट्रैक्टर और ये आएंगे और हम किसानों को जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उस पर चलाने का अधिक से अधिक काम करेंगे। ये बढ़ चढ़ के काम करेंगे, उसमें दरौली 1 नंबर रहेगा। चलिए, इस बार यदि आप जीत जाते हैं तो क्या ये जो आप बात बता रहे हैं, ट्रैक्टर की जो बात बता रहे हैं, तो क्या इस बार हाँ, इस बार इसका भूमि चिन्हित अंचल पदाधिकारी ने कर दिया है और मार्च के बाद संभावना है कि दरौली पैक्स में भी गोदाम बन जाएंगे और गोदाम बनते ही कृषि यंत्रीकरण का लाभ मिलेगा। सरकार की एक और योजना है कंप्यूटर की। अब जैसे कि कंप्यूटराइज पैक्सों को किया जा रहा है, तो दरौली पैक्स में अभी कंप्यूटर नहीं मिला है। अगर कंप्यूटर लिस्ट में है, मिल जाता है तो सारे चीज़ बने, उनका सर्वे भूमि से लेकर के सर्वे उसमें संकलित रहेगा और समय से जो भी पैक्स का पारदर्शिता होगी। जैसे कहते हैं कि पैक्स में चोरी चाहे कहीं किसी तरह का गबन या ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस दिन से कंप्यूटराइजेशन हो गया पैक्सों का, कहीं से कोई शिकायत किसी को नहीं मिलेगी और डे टू डे, डेली बाई डेली का सारा रिकॉर्ड उसमें स्थापित होगा, पारदर्शिता रहेगी। जो चाहेगा कि पैक्स में क्या काम हो रहा है 1 मिनट में दाब करके आपको कंप्यूटर से प्राप्त कर लेंगे। अंत में लास्ट सवाल रहेगा, जनता से क्या अपील करेंगे? जो भी किसान है, सहकारिता है, उनसे क्या अपील करेंगे? हम अपने सभी सहकारिता प्रेमी लोग मतदाताओं से और समस्त दरौली पंचायत की जनता से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस बार के पैक्स चुनाव 2024 निर्वाचन में हमें अपना आशीर्वाद दें और पीछे जो हम काम किए हैं उससे भी बढ़ करके दरौली पैक्स में आपका बेटा बन करके सहयोग करने का काम करेंगे। और विशेष करके किसानों को बीज से, कृषि से संबंधित जो भी किट उपलब्ध कराने के काम करेंगे। और व्यावसायिक वर्ग में भी, चाहे वो किसी भी वर्ग का अगर युवा व्यवसाय करना चाहता है 2 लाख से 3 लाख के बीच में, अगर वह 2 गारंटर अपना देता है, पेपर उपलब्ध कराते हैं, तो 3 लाख की राशि हम उपलब्ध भी करवाने का काम करेंगे। दरौली पैक्स के तो उम्मीद रहा कि निर्विरोध हुई, लेकिन लोकतंत्र सबके अधिकार बा, में केहू और भी डाल ले बा। मतदाता या किसान आज और वर्ग बटे उ सब राजकिशोर सिंह के साथे बा। वोट के करा के दिया, जब एकलौता राजकिशोर सिंह सुलझे कर्मठ शिक्षित उम्मीदवार बने तो दूसर के सवाले कहाँ उठाता है? दूसरा
कोई प्रत्याशी भी भाई ऐसा हमनी के कम ही नहीं के। चूँकि दू गो उम्मीदवार बने तो पूछल कहीं ना कहीं लाजमी बन जाता था कि वोट के करा के जाए। चूँकि देखल होके हम लोकसभा होके चाहे विधानसभा होके बात कोई और करला कुछ और मैंने कोनो झोल मानला न हुई। आज हमरा तो नहीं लगत कि बिहारों में वो तरीका के लोग मतदाता जुटल हुई, स्वेच्छा से स्वतः इनके दरवाजा आके पूरा गांव घूमल है। मैंने वोट यहीं के दिया है कोनो लेकिन परंतु नहीं मैं लेकिन परंतु कहाँ कोनो मैंने अस्वस्थ बनी रो रहा पूरा गांव अस्वस्थ बा। क्या नाम पड़ी सर? नंद कुमार ओझा दरौली। चलिए धन्यवाद। राजू भैया को। आखिर कहाँ है राजू भैया जो हैं और कोई नहीं है, और कोई नहीं है 110 में जो राजू भैया उम्मीदवार बने जो नहीं उम्मीदवार जो है उससे मतलब नहीं है जी। जो सब लोग को किए हैं राजू भैया वो और दो उम्मीदवार नहीं कर सकते हैं। मैंने धान गेहूं बीज जौन बा जो भी बा धान गेहूं बा बीज बा खाद बा हमने के ले जाने जा लेकिन 2-2 साल के विजय भव कर दिल माने आज विजय भव हो गइल बा। माने अभी वोट बाकी बा और बाकी तो एक दिन बाबे 29 तारीख के अब कौन ची बा घोषित तो हम यही कर देनी आज घोषित कर देनी। हाँ। क्या नाम पड़ी? हमार दुर्गेश्वर राय। चलिए महाराज समय पर सब चीज दिले बनी हुआ के। हाँ अब वोटवा के करे के दिए राजू भैया के उहे के दिए। हाँ उहे के ना दिए ना राजू भैया जिंदाबाद बनन तो जिंदाबाद रही। अच्छा राजू भैया के दिया खेल ना नु होई। अरे इमे कौन चीज खेल करे के बा रात होई फिर ना 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 फिर अंधेरी रात ना होई और जोर को जब जाए बेरी मोतिया कमा क्या नाम पड़ी सो? हमनी के हमेशा सदियों से रहल बनी जाए जब से यहाँ के बानी हमनी के कृषि फोटोवा दिया ही वही जा फोटोवा हमनी के तो वही हमनी के तो मोती के माला ही दिया खेल होता कहीं कुछ नहीं के भैया हमनी के कहीं कुछ नहीं खे हमनी के आगे केहू विरोधी नहीं खे। रात होई अभी आने रउरा आजे देख ली कि हमनी के जीत के तरह हो गेलो पक्का बा। रउरा के करे के वोट दे हमनी के मोती के माला पर देवे के बा हमनी के बदले के का उम्मीद बा। अंगद कुमार कुशवाहा बोला के वहाँ के देनी हम बोला के देनी। हाँ माने ई सच्चाई बा। हाँ एकदम सच्चाई बा। माने वोटवा दिया उहे के कि उहे के ना यहाँ के दिया राजू सिंह के मोती के माला पर और उम्मीदवार बने उबायन तो हमनी के मोती के माला पर हमनी काका ई नइखे नु कि कल बदल जाए के बा ना हमनी के पैसा पर नहीं किन सकत नइखे किन सको ना हमनी के जब देव देता होता ना तो हमनी के ना बिकाई नहीं जा माने वोट दिया ही। हाँ ना अच्छा क्या लगता हूं हमें जी वहाँ में बहुत अच्छा लगता हमनी के गेहूं बीज सब देनी सब देनी टैक्स संबंधी जितना करे बस सब करनी समय पर सब करेनी। क्या नाम पड़ी सर? दरोगा चौहान। चलिए दरौली ब्लॉक में 16 फैक्स बा सबसे विकसित फैक्स दरौली है जिसका अध्यक्ष है राजू सिंह। सबसे विकसित सबसे विकसित बीज में सबसे अगर टॉपर कहल जाए एक दरौली फैक्स। अच्छा बहुत बड़ा दरौली फैक्स के अध्यक्ष है श्री राजू सिंह। उनका चुनाव चिन्ह मोतियों का माला है और 16 में क्लास 1 का एक फैक्स विकसित है। बीज खाद किसान की समस्या पानी हर व्यवस्था राजू सिंह फैक्स अध्यक्ष किसान को देते हैं। इसलिए 20 साल से लोग उनको वोट दे करके और विजयी बनाते रहे हैं। लेकिन इस बार तो बड़ा हलचल मतलब देखने को मिला है दरौली कहीं कोई प्रभावित नहीं है। माने कांटे का टक्कर है कुछ नहीं है माने लड़ाई हमारा जब 29 तारीख के वोट हुई और आज जीत घोषित करता नहीं 15। क्योंकि कि वोटर के पास अध्ययन होता है वह जानता है कि हमारे कैंडिडेट कैसा है और कितना वोट है और कितना मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि राउर सिगरेट प्लान कहाँ से मिल गई? चूँकि अभी 29 के वोट हुई ओकर बाद नो रिजल्ट है अब आज घोषित कर देनी 15। जैसे मान लिया जाए कि वोटर बात करते हैं आपस में किसान बात करते हैं कि कौन इसके लायक है कौन हमारे फैक्स को विकास करेगा सहमति बनाते हैं लोग और निर्णय पहले ही लोग ले लेते हैं कि हमको इन्हीं को देना है। यानी वोटर को देख करके हम उनका नाम बता रहे हैं कि 1500 वोट से जीतेंगे। क्या नाम पड़ी सर? बादशाह आ रहा है। बीच में समय से खाद बीज जो भी होता है समय से वितरण कराते हैं। पैसा रहे चाहे नहीं रहे लोग खाद लेके चला जाता है। तो कह रहे हैं कि इस बार कांटे का टक्कर होने वाला है। अरे कांटे कहीं कुछ नहीं है कहीं कुछ नहीं है ये तो हवा लोग बना रहे हैं सब हवा दम हवा है कहीं कुछ नहीं है। राजू भैया के हराने के लिए 10 अवतार लेना पड़ेगा तब राजू भैया नहीं हारेंगे। मेरा चैलेंज है दम चैलेंज है। अच्छा जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? बहुत खुशी है खुशी के उमंग में देख रहे हैं ना पूरा जनता खुश है हमारे पूरा पंचायत के। जी हाँ मतलब किसान के लिए क्या बहुत कुछ किया है किसान के लिए तो सब खुश रहते हैं। राजू भैया के छोड़ के तो किसी को नामों नहीं लेना चाहते हैं। ये है कि
राजू भैया से पूरा लोग प्रभावित है, इनके प्रभावों से सब लोग खुश रहते हैं। मतलब जीत के लेकर के दम पूरा हमने के मोती के माला पर देवे के बाद राजू भैया के 1 नंबर पर बानी। राजू भैया चुनाव जीत गए हैं, जिताने की कोई जीत गए हैं, जनता यही है आशीर्वाद दे कि राजू भैया आपको आने की जब नहीं, आप चुनाव जीत चुके हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मनोहर पासवान, दरौली।